अब आपको बताएंगे उस केस की तफसीलात जिस पर इंतजार था, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, और उससे पहले भी जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट बात पहुंची थी। लेकिन यहां से मामला फिर जम्मू कश्मीर पहुंचा और अब जाकर इस केस में क्या कुछ हुआ वो आपको बताते हैं। हैदरपुरा एनकाउंटर केस के सिलसिले में इंक्वायरी चल रही थी, तहकीकात जारी थी। इधर दूसरी जानिब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जम्मू कश्मीर में दोबारा जाकर समाअत हुई और एक बार फिर से कोई खास राहत आमिर मागरे के वालिद को नहीं मिली है। लेकिन ये चीज जरूर है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में लाश कब्र से नहीं निकाली जाएगी, ये अदालत ने साफ किया। मगर हाईकोर्ट का लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की हिदायत दे दी गई है। वालिद समेत 10 अफराद को फातह ख्वानी की इजाजत होगी। आखिरी रस्म के हक से इनकार नहीं किया जा सकता, यह भी अदालत ने कहा। और हैदरपुरा में तसादुम में जो 4 अफराद मारे गए थे, इनमें से 2 डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट की लाशें पहले ही लवाहिकीन की सुपुर्द कर दी गई थी एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में यह समाअत चल रही थी। और हैदरपुरा एनकाउंटर में नवंबर में मारे गए रामबन के रहने वाले अमीर मागरे के अहले खाना को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आमिर मागरे के वालिद लतीफ मागरे समेत 10 लोगों को कुपवाड़ा के अंदर फातह ख्वानी यानी आखिरी जो मजहबी रसूमात हैं या दुआ ख्वानी है, ये सारी तकरीबात हैं, इसके लिए उनकी कब्र पर जाने की भी इजाजत वालिद समेत 10 लोगों को होगी। ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। ताहम लाश को कब्र से नहीं निकाला जाएगा और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत पर को ये हिदायत जारी की है। पहले आपको याद होगा कि अदालत ने कहा था कि लाश को हवाले किया जाए, तमाम जो अखराजात होंगे वो फैमिली को दिए जाएं और 5 लाख का मुआवजा पहले भी अनाउंस हुआ था। लेकिन उसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने। वहां से मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां वालिद जो आमिर मागरे के थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 का उन्होंने फिर से हवाला दिया। लेकिन वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट मामले की अपनी नवीयत का एक अलग मामला है, ऐसे मामला काफ़ी संगीन हैं, बहुत कम आते हैं, तो आप इस पर समाअत कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा। वालिद समेत 10 अफराद को फातह ख्वानी में इजाज़त दे दी गई है जाने की। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद इकबाल वानी की जो डिवीज़न बेंच थी वो इस मामले पर समाअत कर रही थी। और इस बीच ये कहा कि ख़ानदान को आमिर का चेहरा देखने की इजाज़त देने से इनकार किया जाता है, यानी आमिर की लाश नहीं निकाली जाएगी तो जाहिर सी बात है चेहरा नहीं देख पाएंगे। नौजवान के वालिद लतीफ़ मागरे समेत 10 अफराद कुपवाड़ा जाएंगे, बनिहाल से कुपवाड़ा। वहाँ वो दुआ करनी है, कोई फातह ख्वानी करनी है तो वहीं पर वो कर सकेंगे। और इस तसादुम में 4 अफराद जो मारे गए थे, 29 जून को अदालत ने जम्मू कश्मीर में एडवोकेट जनरल DC रैना और आमिर के वालिद की तरफ से पेश होने वाले एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। 3 दिन पहले हमने आपको ये खबर भी बताई थी। गुज़श्ता साल नवंबर में श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में यह एनकाउंटर हुआ था, जहां आमिर मागरे समेत 4 लोग मारे गए थे। एक पाकिस्तानी दहशतगर्द था, ये पुलिस ने कहा था, और उसके बाद बाकी लोग जो सपोर्टर्स कहकर, और आहिस्ता आहिस्ता फिर SIT बनी, सारी चीजें सामने आई और अदालत तक बात पहुंची। पुलिस ने दावा किया था कि 4 बशमूल इमारत का ताजिर मालिक, जिस जगह एनकाउंटर हुआ है, इसके किराएदार दहशतगर्द या ओवरग्राउंड वर्कर थे, दोनों नाम दिए गए थे। ताहम हलाक होने वालों के अहले खाना और जो सियासी जमातों के एहतजाज हुए थे, उसके बाद हमने देखा था कि अल्ताफ भट्ट और किराएदार मुदस्सिर की लाशें लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई थी। लेकिन रामबन के रिहायशी आमिर मागरे की डेड बॉडी वापस अहले खाना को दी जाएगी या नहीं, मामला कोर्ट में दीपिका सिंह रजावत के जरिए पहुंचाया था लतीफ मागरे ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी और वहां पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस जावेद वानी की डिवीजन बेंच ने साफ कर दिया कि आप जो आखिरी रसूमात हैं वो सर अंजाम दीजिएगा, दुआ कीजिएगा, फातह ख्वानी कीजिए। लेकिन कुपवाड़ा जहां पर तदफीन हुई है आमिर की, लेकिन ना चेहरा देख सकेंगे, कब्र से लाश को नहीं निकालने की इजाज़त होगी। और तीसरी बड़ी बात, 5 लाख रुपए का मुआवजा वो इंतजामिया को हिदायत दी गई है, क्योंकि इंतजामिया ने भी अपनी दलीलें मुसलसल पेश की हैं। तो इंतजामिया को कहा है कि 5 लाख रुपए आप लवाहिकीन को देंगे। तो ये सारा केस इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अदालत की बात है, अदालत ने तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के बाद सारी चीज़ें इस बार अब जो हैं वो यहाँ तक पहुँचा दी हैं कि मामला फिर से बनिहाल से कुपवाड़ा तक पहुँचा।